नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की लंका लगाकर रख दी है और इस कार्रवाई के बाद अब ये कहा जा रहा है कि चीन की प्रतिष्ठा जाएगी, चीन के हाथ से भयंकर पैसा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, चीन की जो सॉफ्ट पावर है उसे बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके रख देगा अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पता है क्या? भारत का, कि एंड वक्त पर भारत चीन के पाले में जाकर ना बैठ जाए। और ये बिल्कुल मजाक नहीं है, क्योंकि भारत का इतिहास बताता है कि ऐसे क्रंच मूवमेंट पर आकर भारतीय सरकारें बड़े फैसले नहीं ले पाती। और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं अपने इस पूरे मुद्दे को। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 में चीन के अंदर विंटर ओलंपिक होने जा रहे हैं। बल्कि आप मानकर चलिए कि मुश्किल से 2-2.5 महीने का वक्त बचा है। इसको लेकर चीन ने जबरदस्त तैयारी की है। स्क्रीन पर आप देखिए एक बार, इस तरीके के स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं विंटर ओलंपिक के लिए। और आप यकीन मानिए, चीन ने इस ओलंपिक को आयोजित करवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया है। क्यों? क्योंकि इस ओलंपिक के जरिए वो अपना इमेज है ना, उसका मेकओवर करना चाहता है। कोरोना के बाद चीन की जो भदपिटी है दुनिया में, उस छवि को हटाने के लिए एक चमकते दमकते चीन की छवि दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये मांग उठ रही थी अमेरिका में, यूरोप में, कुछ जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, कि तमाम देशों को, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उन्हें इन ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि चीन ना तो कोरोना वायरस पर कोई प्रॉपर आंसर दे रहा है दुनिया को, उइगरों पर अत्याचार हो रहा है, अपने पड़ोसियों के खिलाफ अग्रेशन कर रहा है, और ह्यूमन राइट का नाम तो वहां पर कुछ है ही नहीं। हांगकांग एक प्राइम उदाहरण बन चुका है आज की तारीख में। लेकिन ये बातें अभी तक सिर्फ एनजीओ के लेवल पर थी, छोटे मोटे प्रदर्शन हो गए, बस इस लेवल पर थी। लेकिन आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या इन ओलंपिक का बहिष्कार किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में विचार कर रहे हैं और बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। इसमें जो बाइडेन साफ कह रहे हैं कि जो विंटर ओलंपिक चीन में हो रहे हैं, हम इनका डिप्लोमेटिक तौर पर संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। और आप याद रखिए, यह बयान ऐसे समय में आया है जब अब से मात्र 3 दिन पहले जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जो बाइडेन ने लिटरली पेल कर रख दिया था शी जिनपिंग को। उनके सामने ही यहाँ पर ताइवान का मुद्दा उठा दिया, हांगकांग का मुद्दा उठा दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने शी जिनपिंग के सामने ही उइगर मुस्लिमों का भी मुद्दा उठा दिया था। और उसके 2 दिन बाद उन्होंने इन ओलंपिक के बहिष्कार की भी बात कही है। यानी कि अब अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा रहा है चीन को कंटेन करने में। लेकिन अहम बात यह है कि अमेरिका अकेले कभी बॉयकॉट नहीं करता किसी चीज का। जब अमेरिका कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे 30 यूरोपियन देश आते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि इसमें आपको जर्मनी मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, ब्रिटेन मिलेगा, इसके अलावा स्पेन मिलेगा, दूसरे तमाम छोटे बड़े यूरोपियन देश मिलेंगे जो अमेरिका को बैक करते हैं। अगर ये सभी के सभी बायकॉट कर देते हैं तो चीन को मजबूरी में आकर या तो ये ओलंपिक खुद ही अपने खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा या रद्द कर देना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए ये एक बहुत शर्मनाक घटना होगी। क्योंकि अगर ये ओलंपिक कैंसिल होता है तो चीन की इज्जत जाएगी, प्रतिष्ठा जाएगी, चीन का जो इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हुआ है सब डूब जाएगा। और चीन की जो सॉफ्ट पावर है दुनिया भर में, वो खतरे में आ जाएगी। और इसके बाद जो सबसे अहम चीज होगी वो ये कि जब ये खबर दुनिया भर में फैलेगी ना कि इतने बड़े बड़े देशों ने बहिष्कार कर दिया चीन का। और क्यों किया? क्योंकि मानवाधिकार हनन हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है चीन। ये दुनिया के बच्चे बच्चे तक बात पहुंच जाएगी और चीन को वो एक नेगेटिव माइंड से देखेगा। यानी कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर चीन की छवि वही बनाने जा रहा है जो उसने सोवियत यूनियन की बना दी थी। लेकिन अब दिक्कत वाली बात भी है। देखिए, अगर अमेरिका और यूरोपियन देश कुछ करेंगे तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा। वो क्या कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा देश इस ओलंपिक को ज्वाइन करे। इसके लिए वो मदद लेगा अपने सबसे बड़े दोस्त रूस की। इनकी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि ये भारत को इस ओलंपिक में लेके आए। और ये इतिहास बताता है भारत का कि ऐसे क्रंच मूवमेंट पर भारतीय सरकारें टूट जाती हैं और ऐसे कदम उठा लेती हैं कि पता नहीं चलता कि वो है किसकी तरफ, क्या वो दोस्त की तरफ है या दुश्मन की तरफ है। हालांकि आप लोग मुझे अब कमेंट करके बताएगा कि भारत सरकार क्या वाकई में ही इन ओलंपिक को बहिष्कार करने की हिम्मत दिखा पाएगी या फिर
इन्हें ज्वाइन कर लेगी। कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।